वो देख ऊपर। तू तेरा मामा और मामी ऐसे कबूतरों की तरह फड़फड़ाओगे। हे एवरीवन, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि अनिल कपूर ने अक्षय कुमार के माथे पे बहुत सारे कबूतर उड़ाए थे, लेकिन हम उस चीज़ से वंचित रह गए। तो हमने अभी तक कोई कबूतर नहीं उड़ाए अक्षय कुमार के माथे पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फिर से वही चीज़ दोहराते हैं और अक्षय कुमार के माथे पे ना बहुत सारे कबूतर उड़ाते हैं। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, आज हम वही वेलकम का जो सीन था जिसमें अक्षय कुमार के माथे पे बहुत सारे कबूतर उड़ाए थे, वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। हमारे पास डेवलपर्स जो होते हैं उनके पास एक पावर होती है और वो है कोडिंग। तो हम कोडिंग के थ्रू है ना आज कबूतर उड़ाने वाले हैं। आपको थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन हाँ जी, हम वही करने वाले हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर का मस्त नाम दे दिया है जो कि है वेलकम क्लोन। तो वेलकम का हम क्लोन बनाएंगे और यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस है, जैसे कि ये हमारी हीरो इमेज है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक अक्षय कुमार का फ़ोटो है और यहाँ पे मैंने कुछ कबूतरों के फ़ोटोज़ लिए जिसमें दोनों डायरेक्शन के फ़ोटोज़ है। लाइक उसका राइट डायरेक्शन का फ़ोटो है और उसका लेफ़्ट डायरेक्शन का फ़ोटो है। और मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाऊँ। इसके लिए मैंने ये सारे इमेजेस उस स्क्रीन से ही कलेक्ट किए। अभी यहाँ पे हम कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html और यहाँ पे मैं एक बेस टेम्पलेट इनिशियलाइज करूँगा। तो मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एंटर करते ही ये यहाँ पे एक रॉ फॉर्मेट क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा कबूतर उड़ रहे हैं। तो ये हम इसका वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा पहले तो क्या करना होगा कि मुझे एक स्काई क्रिएट करना है। लाइक अगर आपने वो सीन देखा तो उसके अंदर आसमान भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक स्काई क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, div.sky करके एक div क्रिएट करूँगा और इसके अंदर मुझे 3 इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा img×3। तो मुझे यहाँ पे 3 इमेज टैग मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसके अंदर src के अंदर इमेजेस का पाथ देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, img/ यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि है birdwrite.png। इसको मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा और ये सेम जो पाथ है वो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे png मिस हो गया, तो मैं यहाँ से इसे करेक्ट करता हूँ। अभी हम इस पर गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 3 कबूतर दिख रहे हैं और हमें 3 ही उड़ाने हैं, क्योंकि एक होगा परेश रावल, एक होगा उसकी वाइफ और एक होगा खुद अक्षय कुमार। तो वो तीनों को हम उड़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे एक और डिव बनाना है जो कि हीरो, जो कि होगा हमारा अक्षय कुमार। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा div.hero और यहाँ पे मुझे इसके अंदर भी एक इमेज क्रिएट करनी है और उसका जो URL होगा वो होगा img/hero.png। बस इतना ही करना है। और यहाँ पे जो टाइटल है ना उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कबूतर उड़ रहे हैं से अच्छा है अक्षय के माथे पे कबूतर, ऐसा हम टाइटल दे देते हैं। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करनी है, लाइक मुझे यहाँ पे CSS भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं CSS बनाऊँगा style.css और इसके साथ ही हमें एक जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा script.js। अभी इन दोनों फाइलों को मुझे लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक और CSS और उसके बाद मुझे इसका रेफरेंस देना है। तो यहाँ पे दूंगा style.css। साथ में ही यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट src और उसके अंदर मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे हमारा HTML का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहो तो इस अल्ट टेक्स्ट को भी यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो, लेकिन हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारा जो HTML है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग डालेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो बेस प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं। तो बॉडी और HTML के अंदर हम मार्जिन पैडिंग को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मार्जिन पैडिंग को 0 कर रहा हूँ और इसके बाद मुझे ओवरफ्लो को हिडन कर देना है। अभी हमने जो यहाँ पे एक स्काई करके क्लास बनाया था, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे डालूँगा और
इसके अंदर मुझे URL मेथड का यूज़ करना है और जो इमेज होगी वो मेरी मिलेगी मुझे img और background.png से। तो यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड आ चुका है। अभी ये जो बैकग्राउंड है उसकी साइज़ मुझे कवर करनी है, तो यहाँ पे मैं कवर साइज करूँगा तो ये बैकग्राउंड पूरा फुलफिल हो जाएगा। और साथ ही में मुझे यहाँ पे क्या करना है कि बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नो रिपीट। और ये जो हमारा डिव है उसकी हाइट भी मुझे देनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 100 VH और सेव करूँगा। अभी यहाँ पे हमें जो हमारा बर्ड है तो इसको हमने अभी कोई क्लास नहीं दिया है, लेकिन हमें इसको क्लास देना होगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड करूँगा जो कि होगा बर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास और इसको यहाँ पे लिखूँगा बर्ड। तो हमें यहाँ पे एक बर्ड क्रिएट का क्लास हमने बना लिया है, तो उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है, जैसे कि बर्ड की जो विड्थ होगी वो होगी 100 पिक्सल और जो हाइट होगी वो लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं 110 पिक्सल। तो यहाँ पे 3 बर्ड बन चुके हैं। इसकी जो विड्थ है मैं उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 150 पिक्सल कर लेता हूँ, तो ये बर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे सीक्वेंशियली दिख रहे हैं और उसको हम एनिमेट भी करेंगे, वो हम यहाँ पे आगे करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमने यहाँ पे जो ये हीरो क्लास बनाया है उसको मुझे थोड़ी सी स्टाइल करनी है, तो यहाँ पे मैं हीरो लिखूँगा और यहाँ पे मुझे उसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट करना है और इसको मैं बॉटम से 0 करूँगा और लेफ्ट से मैं यहाँ पे इसको 50% बनाऊँगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा कि अक्षय कुमार यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमें इसको सेंटर में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CSS के अंदर हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा -50%। तो इससे क्या होगा कि हमारा अक्षय भैया जो है वो कबूतर बिठाने के लिए बीच में आ जाएगा। तो हमने इसको बीच में ला दिया है। अभी वो इंतज़ार कर रहा है कि भाई ये कबूतर कब उड़ेंगे, लेकिन हम उसको उड़ाएंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हमें इन कबूतरों को उड़ाने के लिए ना एक की फ्रेम को क्रिएट करना होगा, लाइक एनिमेशन बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने बर्ड नाम का जो क्लास क्रिएट किया है उसके अंदर मैं सबसे पहले तो पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करूँगा और इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक एनिमेशन प्रॉपर्टी होती है, तो ये एनिमेशन मैं यहाँ पे बनाऊँगा और उसका नाम देते हैं फ्लाई बर्ड और इसको मैं एवरी 2 सेकंड 0.2 सेकंड पे यहाँ पे रन करना चाहूँगा और ये होगा इनफाइनाइट। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि अल्टरनेट, यहाँ पे मुझे सेट करनी है। अभी हमने यहाँ पे जो एनिमेशन क्रिएट किया उसको हमें डिफाइन भी करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे की फ्रेम्स फ्लाई बर्ड और इसको मुझे 0% और 100% पे सेम रखना है। तो यहाँ पे मैं अगेन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा रोटेट 0। उसके बाद मुझे यहाँ पे 50% पे ट्रांसफॉर्म अगेन लगाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म और अब की बार इसमें रोटेट में हम जो वैल्यू डालेंगे वो होगी -30 डिग्री। यहाँ पे मैंने 39 कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम 30 डिग्री डालेंगे। तो आप देखिए ये जो कबूतर है वो अभी सिर्फ एक ही जगह पे ना डांस कर रहा है, लाइक कभी राइट साइड जा रहा है और कभी लेफ्ट साइड जा रहा है, लेकिन हमें इसको मूव करवाना है। तो यहाँ पे अभी काम पड़ेगा हमारे जावास्क्रिप्ट का, जो कि बहुत ही पावरफुल है वेब के लिए। तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की थी जो कि है script.js। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि लाइक कबूतर का इंजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसने अभी रेस नहीं दिया, तो हम उसको रेस देंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बर्ड्स को टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो इससे क्या होगा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा भी नॉलेज हो तो आपको यहाँ पे ये पता होगा कि ये क्या होता है। तो हम इसको बर्ड नाम का जो हमारा क्लास था उसकी हेल्प से सारे बर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें सारे बर्ड्स जो थे वो यहाँ पे मिलेंगे लॉग के अंदर। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग में चेक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखिए मुझे 3 बर्ड्स मिल रहे हैं, जो कि सही है क्योंकि हमने 3 ही बर्ड बनाए हैं। अभी यहाँ पे मुझे एक एरे क्रिएट करना है जो कि है स्पीड्स x और सेम मुझे एक और एरे क्रिएट करना है जो कि है स्पीड्स y। तो ये बेसिकली जो हमारे पीजन्स है, सारे कबूतर है,
उनका स्पीड स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो बर्ड्स नाम का हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल से एक जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मुझे लूप लगाना है। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मुझे एक बर्ड मिल जाएगा और उसके साथ में इंडेक्स मिल जाएगी, तो उसको मैं यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू -200। तो ये बेसिकली क्या होगा कि बर्ड की जो इनिशियल एक्स पोजीशन होगी एक्स एक्सिस पे, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और सेम उसी तरह से मुझे बर्ड की वाई पोजीशन भी मेंशन करनी है, तो उसको हम रैंडम रखेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं मैथ डॉट रैंडम का, और मैथ डॉट रैंडम को कॉल करके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विंडो डॉट इनर विड्थ से, क्योंकि हमें यहाँ पे कई बार ना मेक श्योर भी करना पड़ेगा कि जो हमारा बर्ड है वो विंडो से बाहर ना जाए, और अगर वो कहीं भी विंडो से टकराता है तो वो वापस से मुड़ जाए। तो वो सारी हमें यहाँ पे चीज़ें कुछ करनी है, तो वो भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई बना दिया है। अभी हमें क्या करना है, स्पीड एक्स के अंदर उसकी जो इंडेक्स है वहाँ पे हमें बर्ड की जो रैंडम स्पीड होगी उसको पुश करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन यूज़ करूँगा मैथ डॉट रैंडम का, और इसके अंदर मुझे ऐसे ही कुछ वैल्यू डाल लेनी है, क्योंकि हमको बर्ड को एक सर्टेन स्पीड से उड़ाना है। और ये सेम चीज़ मुझे वाई एक्सिस के भी लिए करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सेम करूँगा स्पीड्स वाई के लिए। तो यहाँ पे हमारी ये स्पीड्स डिफाइन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, लाइक बर्ड की जो डायरेक्शन होगी तो उसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उसको मैं इनिशियल जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी राइट। तो यहाँ पे मैं लेट डायरेक्शन इक्वल टू राइट कर लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट मूव बर्ड, जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे बर्ड को मूव कराने में। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, और इसके बाद एक और मुझे फंक्शन की ज़रूरत होगी जो कि होगा फ्लैप विंग्स। तो यहाँ पे मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लैप विंग्स, और इसको यहाँ पे अभी एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो ये हमने दो फंक्शन क्रिएट कर लिए। अभी यहाँ पे मुझे इसके अंदर इसको लाइक क्रिएट करना है कि उसके अंदर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि है x, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया था। तो उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। लाइक हम क्या करेंगे, जो स्पीड x का जो इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, और सेम चीज़ हमें करनी है y के लिए भी, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड y। तो x और y का हम इसको चेंजेस करेंगे उसकी पोजीशन के अंदर। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बर्ड मूव ही नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैं एक और चीज़ करनी है कि लाइक हमारा जो बर्ड है वो विंडो से आउटसाइड नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए हमने जितना भी कोड लिखा है उससे अभी यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये मेक श्योर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे लाइक इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू विंडो डॉट इनर विड्थ -100 और एक्स लेस देन और इक्वल टू -200। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, स्पीड एक्स जो है हमारा उसकी जो इंडेक्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो इससे क्या होगा कि हमारी एरे के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मतलब कि स्पीड एक्स का जो एरे है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और साथ ही हमें इसके अंदर एक और कंडीशन लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इफ़ डायरेक्शन इक्वल टू राइट, जो कि हमने ऊपर इनिशियली डिफाइन की है, अगर ये राइट होती है आपकी डायरेक्शन तो आपको इसको चेंज करके लेफ़्ट करना है। उसके बाद आपका जो ये बर्ड है, अभी जो करंट बर्ड है जो कि लूप में चल रहा है, उसका पाथ भी चेंज करना होगा। तो हमारे पास एक और इमेज है जो कि है बर्ड डैश लेफ्ट डॉट png। तो इसका हम यूज़ करेंगे। और सेम चीज़ अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगर लेफ़्ट होती है तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, एल्स इफ अगर ये लेफ़्ट है इसकी पोजीशन तो मुझे इसको राइट करना है, लेकिन ये जो इमेज होगी वो होगी राइट डॉट png। तो इतना ही काम था इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये इफ़ कंडीशन का काम ख़त्म हो गया। अभी सेम चीज़ मुझे y के लिए भी करनी है। तो मैं यहाँ पे अगेन कंडीशन लगाऊंगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू विंडो डॉट इनर हाइट। तो जैसे इनर विड्थ होता है वैसे ही इनर हाइट भी होता है। और दूसरी अगर कंडीशन होगी तो वो होगी y लेस देन और इक्वल टू 0। और
यहाँ पे इसके अंदर हमें चेंज क्या करना है कि स्पीड्स y जो हमारा होगा उसकी इंडेक्स को हमें मल्टीप्लाई बाय -1 करना है। तो सेम चीज़ जैसे हमने ऊपर की थी, लेकिन इसके अंदर हमें कोई पोजीशन या जो बर्ड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं करना है, बिकॉज बर्ड अगर यहाँ पे अगर ये हिट हो रहा है तो हमें उसको रिवर्स मूव कर देना है, तो वो यहाँ पे हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम उसको मूव कराएंगे तो बर्ड ही उल्टा हो जाएगा, तो उसका तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ इसने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई हुई है, अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है वाई एक्सिस के लिए। और ये जो सारा काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, उसका यूज़ करना है। और उसके अंदर अभी हमने ये जो फंक्शन क्रिएट किया उसको सिर्फ पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ जो कि है मूव बर्ड। तो ये बेसिकली अगेन एंड अगेन यहाँ पे चलता ही रहेगा। लाइक अगर एक बार ये फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद फिर से क्या होगा कि ये लूप में ही चला जाएगा और ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अभी यहाँ पे हमें ये फ्लैप विंग्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लिखेंगे bird डॉट क्लास लिस्ट, और उसके अंदर हमें एक क्लास को टॉगल करना है, और वो जो क्लास होगा उसका नाम होगा फ्लैप। तो यहाँ पे हमने इसको टॉगल करना है, और यहाँ पे हम एक सेट टाइम आउट लगाएंगे, और जो उसका जो टाइम आउट होगा वो बेसिकली रैंडम होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 400 से। और इसके अंदर जो फंक्शन कॉल होगा वो बेसिकली एक कॉल बैक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैप विंग्स। तो क्या होगा कि ये जो फंक्शन है वो बार बार यहाँ पे ये जो रैंडम टाइम है उस पर ये कॉल होता रहेगा। लाइक ये क्लास जो है वो टॉगल होता रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अभी लास्ट में हमें एक ही चीज़ करनी है, लाइक हमें यहाँ पे लिखना है मूव बर्ड। तो हमें मूव बर्ड नाम के जो फंक्शन है उसको रन करना है, और यहाँ पे जो फ्लैप विंग्स है उसको भी कॉल करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही इतना काम करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमारा जो ये बर्ड है वो मूव नहीं कर रहा है, तो उसका हम रीज़न देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में चलते हैं, और एक बार इसे रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो अभी भी हमारा ये जो बर्ड है वो मूव नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा चेक करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर गए थे, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ऐड करनी है। लाइक यहाँ पे मुझे लिखना है x इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे हमें -200, और यहाँ पे मुझे लिखना है मैथ डॉट मीन, और इसके अंदर मुझे लिखना है विंडो डॉट इनर विड्थ -100 और कॉमा देके x। तो यहाँ पे हम ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो कबूतर है वो यहाँ पे अंदर ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये सेट कर रहे हैं। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे y के लिए भी करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा y, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो चेंज होगी थोड़ी। यहाँ पे हम इनर विड्थ की जगह यहाँ पे यूज़ करेंगे इनर हाइट, और यहाँ पे 100 की जगह हमें सेट करना है 80, और यहाँ पे सेट होगा y। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी जो पोजीशन है उसको भी मुझे चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बर्ड की जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बर्ड डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल टू x प्लस करके यहाँ पे मुझे पिक्सल चेंज करना है, और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे y के लिए भी करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट की जगह यहाँ पे लिखूँगा टॉप, और यहाँ पे मुझे y प्लस पिक्सल करके यहाँ पे सेव करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कबूतर है वो सक्सेसफुली उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे ये जो बर्ड्स है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और अक्षय कुमार के ऊपर उड़ रहे हैं। तो भाई हमने भी अक्षय कुमार के ऊपर सक्सेसफुली ये जो बर्ड्स है उसको उड़ा दिए हैं, और हमने जो हमारा ये जो मिशन था वो भी सक्सेसफुल कर लिया है। और अब सिर्फ अनिल कपूर ही नहीं है जो कि सिर्फ बर्ड उड़ा सकता है। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। और वैसे तो ये आपको मजाक भी लग सकता है, लेकिन ठीक है, ऐसे आप अगर कोडिंग की एक्टिविटीज़ करते रहोगे तो आपका लॉजिक भी बिल्डअप होता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।